आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तो इंडिया टुडे का वीडियो था और दूसरा मैंने ट्विटर से उठाया था एएनआई का। तो एस जयशंकर जो हैं वो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि एस जयशंकर पाकिस्तान में 9 साल बाद भारत के पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पहले मतलब भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं। क्यों गए हैं हम सबको पता है, शंघाई कोऑपरेशन समिट के लिए। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े बता दूं कि हमारा यूट्यूब का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का है। तो अपनी स्किल बढ़ाएं, हमारा पहले स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। आज डे 2 है, कल तो डे 1 था। अच्छा वेलकम दिया। एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी मिले। एलईडी लाइट्स लगाई गई जब चाइनीज प्रीमियर लीग किए गए। 16 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आ रहे हैं और 11 सालों में पहले चाइनीज प्रीमियर है, वहां के प्रधानमंत्री को प्रीमियर बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान गए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कवर कर रहा है, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि बहुत बढ़िया होगा। भारत के लिए आपको पता है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हमारा संबंध है वो सुधरने चाहिए, हमारे रिलेशन सुधरने चाहिए, राइट। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है और एक क्लियर मैसेज है कि क्या है पाकिस्तान की प्रायोरिटीज। इसी चाइना ने पाकिस्तान को लूट लिया है, हम सबको पता है, ठीक है। और वही है कि इसी बैकड्रॉप में एस जयशंकर भी गए। पिछली बार जब भारत का कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान में गया था तो 9 साल पहले सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज जो है वो गई थी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान में, तो 8-9 दिसंबर 2015 को वो गई थी। और अब एस जयशंकर गए, मतलब 9 साल बाद। अब ये आपको पता है कि रोटेशनल बेसिस पे होती है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। पीएम शरीफ ने डिनर होस्ट किया, जो भी डिग्निटरीज थे। वीडियो क्लिप्स जो है वो वायरल हुई। एस जयशंकर, अभी हमने आपको जो वीडियो क्लिप दिखाई थी, एस जयशंकर से मिले, अच्छे से मिले, गर्मजोशी से मिले, कोई दिक्कत नहीं थी। 370 हटने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का तो स्टैंड क्लियर है कि जब तक 370 को रीइंस्टेट नहीं करोगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। और भारत ने बोला भाई तुम्हारे पास बेगर्स डोंट हैव एनी चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है तो मत करो बात, हमसे क्या लेना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बात खाली पीओके पे होगी। तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पे कोई बायलैटरल मीटिंग होगी? क्या एस जयशंकर शहबाज शरीफ से मिलेंगे? नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा ने कहा कि वो पाकिस्तान के गेस्ट हैं, पाकिस्तान सारे लीडर्स को वेलकम किया है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान अपनी ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी जो है वो दिखाएगा। कोई बायलैटरल मीटिंग का प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एज अ होस्ट यही देखेगा कि जो ग्लोबल चैलेंजेस उसके सॉल्यूशंस निकाले जाए। अभी पाकिस्तान जो है वो एससीओ को चेयर कर रहा है, चार्टर है हमारा, हम उसी को फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चरल कनेक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज पे हम बात करेंगे। यही हमारे कल का एजेंडा होने वाला है। तो इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा कि कब पाकिस्तान प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल को जब यही पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम होस्ट हैं, हम मीटिंग प्रपोज नहीं करेंगे। जब आप उंगलियों उठाने की बात करती हो तो दोनों देशों के पास अच्छे खासे एम्युनिशन से दोनों के ऊपर उंगलियां उठा सके। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। वो बोल रहे थे कि हमको किसी की जरूरत नहीं है और भारत पे भी निशाना साधा था। एहसान इकबाल ने बहुत कुछ बोला था जो कि सही नहीं था, नॉट एट ऑल। और आपको बता दूं कि आर्मी जो है वहां पे दौड़ रही है। इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान तो जेल में है, उनके पार्टी के लीडर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे जो मार्केट्स हैं, ऑफिसेज हैं, सब बंद है। 3 दिन का पब्लिक हॉलिडे है इस्लामाबाद में। आर्मी ट्रूप्स, आप समझिए कि रेड जोन, सब कुछ रेड जोन बना दिया है। तो ये इतना आसान होने वाला नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जब ये 3 दिन खत्म होंगे उसके बाद क्या ही होगा भगवान जाने। आप समझ रहे, जिस दिन ये क्या नाम है जो कर्फ्यू टाइप का लगाया हुआ खुलेगा, इन्होंने हर किसी को, सबको जो है वो जेल में डाला है। कोई एक्टिविस्ट है चलो जेल में, एकदम बंद सा कर दिया पाकिस्तान को। तो 15-16 अक्टूबर को
हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इनकी मीटिंग होगी और अब मिलेंगे। देखिए भारत के लिए जैसा कि हमने बताया कि क्या जरूरी है भारत के लिए, पाकिस्तान इतना जरूरी नहीं, पर लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्री जो उसकी मेंबर है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का जहां $100 बिलियन का ट्रेड, हमारा $2 बिलियन का ट्रेड, यहाँ एनर्जी है, या जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है, यहाँ कनेक्टिविटी हमको स्टैब्लिश करनी है। सम्राट अशोक ने इस पूरे रीजन पे अपना दबदबा जो है वो बनाया था। तो हमारा तो यही है कि जो हमारा 85% एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और जो तुर्कमेनिस्तान चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का, उससे हम बात करेंगे। कजाकिस्तान की बात करें तो यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ भारत मिलिट्री एक्सरसाइज भी होल्ड करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत इन पे ज्यादा फोकस करेगा। पाकिस्तान पे फोकस करके हम करेंगे क्या? हमारे लिए पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पैसा चाहिए वो, लेकिन अपनी अकड़ में, अपने एटीट्यूड। इतनी सीटी बज रही है, सुबह सुबह सीटी बजने लगी। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो सुबह मैं उबला खाता हूँ, ठीक है। जैसे दाल हो गई, मूंग की उबाल के खा लिया, चने उबाल के खा लिए, छोले उबाल के खा लिए, थोड़ा प्रोटीन डाइट में लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसी की सीटी शायद बज रही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सीटी वैसे पाकिस्तान की बजेगी। तो वही है कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान का, कौन सा उनके पास बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है ना। तो वही है कि भारत के लिए सेंट्रल एशियन कंट्री, इसीलिए भारत गया भी है, वरना आसियान और सार्क की तरह इसका हश्र होता। बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सार्क को जो है वो रिवाइव किया जाए। तो सेंट्रल एशियन कंट्री सीधा सीधा जयशंकर ने बोले ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एससीओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो RATS है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, भारत उसका भी पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। और आपको बता दूं कि RATS मीटिंग होल्ड करेगा। चाइना भी को पाकिस्तान को फटकार लगा दे। 500 टेररिस्ट ऑपरेशन के करीब जो है, मतलब इनकी इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ है पाकिस्तान में, राइट। तो 15 और 16 अक्टूबर को ये सारे इश्यूज जो हैं वो इट विल बी टेकन। और ईरान और बेलारूस जो है वो भी मेंबर है। अब इस समय रशिया और यूक्रेन वॉर में है, इजराइल हमास वॉर में है, वो इशू भी शायद आएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि भारत के लिए बेसिकली जरूरी है, क्योंकि अभी ब्रिक्स समिट 25 अक्टूबर को होने वाली, भारत के लिए वो ज्यादा जरूरी है। चाइना और भारत का क्या? तो भाई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे भारत और चाइना कई बार बात कर चुके हैं। 2017 में बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जो है अस्ताना में जब SCO समिट हुई थी तब मिले थे। 2020 में राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर तब चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले थे। तो साइड बाय साइड बातें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के लिए समझिए कि इंपॉर्टेंट है कि हम सेंट्रल एशियन कंट्री से अपने रिश्ते अच्छे बनाएं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।